हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों का गिनना हर एक एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कुछ आकृति दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। ठीक है, इस तरह से डेट आपको जो है आकृतियाँ दी जाएगी और आपसे गणना करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो है इस तरह की जितनी भी आकृतियाँ होंगी उसको जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहला टाइप जो देखेंगे वो इस आकृति को देखेंगे। देखिए ये आकृति है और इस आकृति में जो है सबसे पहला टाइप देखेंगे हम लोग नंबर 1 पे। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में अगर आपको त्रिभुज को गणना करना होगा सिंपली जो है आप इनको नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4। ये नंबरिंग करने के बाद आप इनको ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। प्रश्न हमसे पूछेगा दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। आप क्या किए, इन नंबरों को जो है जोड़ दिए हैं, जितने नंबर दिए 1 2 3 4 और इनको जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। प्रश्न नंबर दूसरा जो कहता है वो कहेगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। देखिए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप वही करेंगे जो बेस वाला काम करना होगा। बेस का मतलब ये हुआ इस आधार पे, इस जो है लाइन पे कितनी त्रिभुज है बनी हुई है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इनको जोड़ लेंगे। देखिए 4 का जोड़ यहाँ 10 था, तो यहाँ पर भी 4 का जोड़ कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। तो ये 10 रख लेंगे साइड में। ठीक है, 10 हो गया। मतलब अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इस त्रिभुज में कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो उसके बाद से आपको देखना है ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन अभी इस लाइन पे देख लीजिएगा। तो इसको लिए अभी आप नंबरिंग कर दीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर लाइए प्लस कीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 16। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। अगला प्रश्न में कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। अब प्रश्न नंबर जो है दिख रहा है, हाँ प्रश्न नंबर जो है तीसरा इसको ले लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बेस के लिए देखिए, यानी बेस जो है ये वाली चीज लाइन जो है बेस है। ठीक है, इसके लिए अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। जोड़ने क्या मिलेगा, 6। 1 2 3 3 3 6, 6 मिल गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये 6 मिल गया। उसके बाद से आप क्या करेंगे, जब आपको बेस मालूम चल गया 6 है, तो आप देखेंगे ऊपर भी 1 है, ऊपर भी 1 है। ठीक है, अगर आप इसको हटा के काउंट करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तब भी यहाँ पे 1 2 3 कितना आ जाएगा, 1 2 3, ये भी 6 आ जाएगा। इसको भी आप देखेंगे सबको हटा दे, सिर्फ इतना रख ले ऊपर वाला, तो 1 2 3 ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन जो है इस तरह से सबको नहीं काउंट करेंगे, आप सिर्फ बेस वाले को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 कितना, 1 2 3 टोटल कितना होगा, 6 होगा। तो बेस में देखिए एक आधार ये है, एक आधार ये है, एक आधार ये, 3 आधार है, 1 पे 6 आया है, तो 3 पे कितना आएगा, 6 के 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है ये आकृति। ठीक है, ये आकृति का नंबर जो है प्रश्न नंबर 4 कर देते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। देखिए इस आकृति को जो है समझने के लिए आप चीज़ों को समझिए, बेस समझिए। अब देखिए ध्यान से, ये आकृति यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले और यहाँ से ले ले, तो आपको अगर हम बाहर इसको निकाल के दिखाएं तो कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बाहर निकाल के दिखाएं तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2, टोटल कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये अगर हम यहाँ से ये वाले आकृति को निकाले तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे बीच में लिख देते हैं 3, मतलब इसके लिए 3। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये ले ले, ये ले ले और ये ले ले, तो इसको भी अगर आप निकालेंगे, इसको भी आप बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 1 2, एक बड़ा वाला 3 3 ये भी आएगा। तो यहाँ पर भी हम 3 नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, उसी तरीके से आप देखेंगे ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ,
यहाँ और यहाँ। ये भी आकृति को अगर आप बाहर निकाल के देखेंगे कुछ इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे 3 त्रिभुज बनेगा इसमें, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 3, यानी कि आप देखिए अब तक जो है हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 3 मिला है हमको, यहाँ 3 मिला है हमको, ठीक है, और यहाँ 3 मिला है हमको। उसके बाद से आप ध्यान दीजिए ये वाली लाइन जो है एक त्रिभुज को 2 भागों में विभक्त कर रहा है। तो इसका मतलब एक इधर का त्रिभुज, एक इधर का त्रिभुज। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेंगे 2, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है ये भी जो है आधा इधर विभक्त कर रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है। उस तरह देखेंगे आप ये वाली लाइन, पूरी लाइन, अब तक तो सिर्फ हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए थे, लेकिन अब जो है पूरी ले रहे हैं। तो इधर का आधा, इधर का आधा, तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे 2। इस प्रकार सबको जोड़ेंगे 3, 6, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ का 2 है, ठीक है। 3 3 6 6 3 9 और 9 2 11 11 2 13 13 2 15 और एक बड़ा वाला ले लेंगे। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 16। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस आकृति के बारे में। देखिए ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि ये वाली आकृति है, यहाँ से यहाँ तक इसको निकालेंगे हम लोग। तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, यहाँ 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इस आकृति को, यहाँ निकाल के देख लीजिए, साइड से निकालेंगे हम लोग। तो 1 2 एक ये वाला बड़ा वाला 3, तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको भी ले लेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन को अगर आप ध्यान देंगे तो इधर का आधा, इधर का आधा, यानी 2 भागों में विभक्त कर रहा है। ठीक उसी तरीके से ये वाली जो लाइन है, पूरा लाइन, अभी तक तो यहाँ तक लिए थे, लेकिन अब पूरा ले रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए अगर ये पूरा ले रहे हैं, पूरा लाइन, तो इधर का त्रिभुज, इधर का त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये भी बनाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये वाली लाइन देखिए, अब तक जो है यहाँ से यहाँ तक लिए थे, लेकिन अब पूरा ले रहे हैं हम लोग। तो पूरा लेने को जैसे आधा इधर का त्रिभुज, आधा इधर का त्रिभुज, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल जोड़ेंगे हम लोग, 3 3 6 6 3 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक बड़ा वाला अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 जाएगा। तो इस आकृति को पहचान लीजिए। इस आकृति में जब भी ऐसे प्रश्न आएगा आपके पास, जब भी प्रश्न आएगा इस आकृति में, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो 16 त्रिभुज है। और जो है ये आकृति जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। आप त्रिभुज आकृति को देखिए, डायरेक्ट 16 पे गोला बनाइए, ठीक है, अपना काम खत्म कीजिए, ठीक है। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फिगर, ठीक है। अगला टाइप का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगले टाइप का देखेंगे हम लोग। तो देखिए आयत में या वर्ग में, आयत देकर या वर्ग में अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा कितने त्रिभुज है, देखिए ये एक वर्ग है, इसके अंदर जो है ऐसी लाइनें हैं और इसमें पूछेगा कुल कितने त्रिभुज है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। पिछले वाले केस में आप जोड़ते थे, लेकिन इस वाले केस में जोड़ेंगे नहीं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, तो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी में 2 से, यानी कि उसी को दूना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न नीचे वाला लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो इसका नंबरिंग कर ले हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 6, इसी का कर देंगे दूना तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर दी गई आकृति में पूछे कुल कितना त्रिभुज है, तब इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बड़े वाले 8 का कर देंगे हम लोग दूना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है, ठीक है। तो ये वर्ग में देख आयत में देख त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर लीजिएगा और सबसे बड़े वाले संख्या क्या कर देंगे, दूना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, इस आकृति पे आते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी कुछ समय पहले ही आप सॉल्व किए हैं। इसके लिए अगर इस आकृति को, सिर्फ इस आकृति को देखें हम लोग, तो इसमें 8 त्रिभुज बनता है। करके देख लीजिए, ये नंबरिंग है। नंबरिंग में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, 4 का दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इस प्रकार से इसमें 8 आया तो इसमें भी 8 आएगा और इसमें भी 8 आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 8 तरीके हो जाएगा कितना, 24। तो इस आकृति में 24 आकृति बन सकती है, लेकिन कुछ और आकृति है जो छिपी हुई है, उसको देखने की जरूरत है। देखिए जब ये वाली आकृति आपस में जुड़ी है, तो देखिए ये वाली लाइनें जो है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
ये बड़ा वाला आकृति जो है, जो दिख नहीं रहा है, ये एक आकृति, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है जो आपको दिख नहीं रहा था, तो देखिए ध्यान से, जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे, ठीक अपोजिट में भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। वो कौन सा होगा, देख लीजिए, यहां से ये वाला, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, जहां पर दो जो है बॉक्स मिलेंगे, वहां पर एक नहीं दो त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज है, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। 24 के बाद से 2 और हो गया। ठीक आगे बढ़ते हम लोग, देखिए ये वाले बॉक्स को ले ले और इस बॉक्स को ले ले, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाली लाइनें, ये वाली लाइनें आपस में अगर मिल रही है, देखिए यहाँ पे आपस में मिल रही है, तो अगर मिली तो ठीक इसके अपोजिट भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए ये वाली और ये वाली यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट भी निर्माण होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 और हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 2 26, 26 2 28, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। तो एक चीज कॉमन समझ लीजिएगा, जब भी कोई इस तरह की आकृतियों की गणना वाला क्वेश्चन देता है, उस आकृति में अगर आपके पास जो ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन में जो सबसे बड़ी वाली ऑप्शन होता है, अगर तुक्का मारना हो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप सबसे बड़ी वाले जो है ऑप्शन को चूज करेंगे, वही को तुक्का मारेंगे, आपका आंसर जो है 70 से 80% गारंटी के साथ सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नॉर्मली जो है, जो आकृति दिखता है उसको तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, जो दिखेगा उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो दिख नहीं पाता है उसको उसी को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर जो दिखने वाला ना होगा वो प्लस ही करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, जहां तक आप पहुंच गए उसके नीचे वाला तो आंसर नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर वाले की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है तुक्का मारने वाले केस में आप बड़े वाले नंबरों को ही तुक्का मारेंगे। ठीक है, 70 से 80% गारंटी है। ठीक है, आपका आंसर सही जाएगा। बाकी चीजें तो आपको बताया जा रहा है, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर तुक्का मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज के अंदर अब त्रिभुज है, इसको इस त्रिभुज को बना लेते हैं थोड़ा साइड में। ये है, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं हम। त्रिभुज के अंदर क्या किए, एक त्रिभुज का निर्माण किए। तो आप ध्यान समझिएगा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण होगा, अब तीनों भुजाओं को ये त्रिभुज टच करेगा। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना और ये त्रिभुज जो अंदर वाला बना तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो ये अपने आप में 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। कितने त्रिभुज का, 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। देख लीजिए, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, आइए अपने आप वाला बीच वाला 4 त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज का निर्माण करेगा, 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो ये 4 बना दिया और एक बड़ा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ मॉडिफाई कर दिया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, तो तब आंसर देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी के अंदर एक और बना दिया जाए, इसी के अंदर क्या बना दिया जाए, एक और बना दिया जाए। खुद सोचिए, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो 4 बनाता है, ये भी उसके अंदर बना, 4 4 8 हो गया, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा। भाई आपसे यही बताया गया है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा तो 4 बनाएगा। सबसे छोटा वाला त्रिभुज 1 4 बनाया, दूसरा वाला एक 4 बनाया, 4 4 8 हो गया, और एक बड़ा वाला कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और इसके अंदर एक और बना दें, तब कितना आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो गया, 4 3 12। ठीक है, और बड़ा वाला एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर जो है हम कुछ इस तरह से आकृतियों को कर दें, तो इसमें पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो अब बेस को समझिए, बेस आपका यही था। ठीक है, पहले इसको देखिए, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ये 4 बनाया है, अंदर है 4 बनाया, एक बड़ा वाला कितना 5 हो गया। अब देखिए यहाँ वाला आधा किया तो 2 बना, 5 2 7, ये आधा किया 2 और हो गया, ये आधा किया तो 2 और हो गया, जोड़ लीजिए तो 6 5 11, 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस बेस को समझिए, बेस को ये नहीं कह रहा कि अंदर त्रिभुज बनेगा 4 बनाएगा, तो 4 वो, एक बड़ा वाला 5 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 5 6 कितना हो गया, 11 हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो आप समझिए, अंदर बना है 4, एक बड़ा वाला कितना 5 बन गया, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख कर आंसर बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग रहा है इसको समझने में, ज्यादा से ज्यादा लग रहा है 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, यही लग रहा है। इस तरह में आंसर बनाइए, फिर गोला बनाइए। ठीक है, फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो ये 4 बनाया है, ये 4 8 बनाया, एक बड़ा वाला कितना 9 हो गया। अब देखिए साइड वाला, ये 2, इस साइड वाला ये भी 2, ये साइड वाला ये भी 2, तो 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न वही है जो आपको प्रैक्टिस में बताए हम, ये 4
4 8 और ये 12। त्रिभुज के अंदर ये कितने त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ये बना त्रिभुज के अंदर। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, एक त्रिभुज ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये इस त्रिभुज है। इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में जो है किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, इस तरह के त्रिभुज में कितना त्रिभुज होता है, तो इसको बताते हैं हम। ठीक है, ठीक है, देखिए इस तरह के त्रिभुज जब आएंगे तो इसका प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह के त्रिभुज में देख के पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितना त्रिभुज है, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। देखिए पहले एक तरीका आपको बताते हैं, फिर आपको जो है कुछ फार्मूले बता देंगे, कुछ टेबल बता देंगे, उस टेबल पे जो है आप इसको याद कर लेंगे, इसका आंसर बन जाएगा। तो पहले समझिए इसके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 4 हुआ, इधर से देखिए 1 2 3 4 4 हुआ। इसका मतलब क्या है, ऊपर साइड से भी 4 है, इस साइड से भी 4 है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ते हुए लिखेंगे, जोड़ते हैं मतलब एक का तो एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा अब इसको जोड़ लीजिए, ये तो बनाए हैं अभी तक आप, ठीक है, जोड़ के बनाए हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अभी तक कितना माना है, 20 आया। तो इसमें एक काम और करना होता है, नीचे से कट करते हुए चलिए, यहाँ कट कीजिए, यहाँ सही कीजिए, कट कीजिए, यहाँ सही कीजिए। जो आप सही किए हैं उसको जोड़ लीजिए, जो आप सही किए हैं उसको जोड़ लीजिए, यानी सही ये किए हैं और ये किए हैं। 6 कितना हुआ 7, तो 20 में 7 और जोड़ लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 27। दी गई त्रिभुज में कितनी आकृति, कितनी त्रिभुज है, छोटी छोटी कितनी त्रिभुज है, तो आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस मेथड को अप्लाई करके आप जो है इस साइड से अगर 4 आएगा तब, इस साइड से अगर इस साइड से 5 आए, इस साइड से भी 5 आए तब भी आंसर बना सकते हैं। 3 3 आए तब भी आंसर बना सकते हैं, 4 4 आए तब भी आंसर बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो सकता है एग्जाम तक जाते जाते आपको भूल जाए, तो आप क्या करिए, अपने नोट्स में जो है कुछ डेटा दे रहे हैं उस डेटा को याद कीजिए। जैसे कि एक त्रिभुज में तो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 त्रिभुज में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 त्रिभुज में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3 त्रिभुज में कितना हो जाएगा, सॉरी 3 त्रिभुज में 13 हो जाएगा, 3 त्रिभुज में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 4 त्रिभुज में अभी 27 आया ही है, ठीक है 27 हो जाएगा। 5 त्रिभुज में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 5 त्रिभुज कितना हो जाएगा 48, और 6 त्रिभुज में कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगर इन कुछ डेटा को आप याद कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अब इस तरह की जितनी त्रिभुजें देंगी उसमें आप आंसर कर सकते हैं। अब इसको कम करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे इसका सही आंसर है, कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे आप रट के जाएंगे, चीज़ों को देख लीजिए ध्यान से। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तभी देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 वाला है। अब 3 वाले में आंसर कितना आता है 13 आता है, 3 वाले में कितना आता है 13 आता है। तो करके देख लेते हैं भाई, 1 2 3, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे 1, इन दोनों में जोड़ेंगे 3, इन जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ लेंगे 6 3 9 1 10। ठीक है, आखिरी तरह से काटते चलते हैं, सही काटते चलेंगे। सही कितना मिला 3, तो 10 3 कितना हुआ 13, यहाँ देखिए 3 में 13, यहाँ पर भी कितना है 3 में 13 है। मेथड से भी आए तो 3 में 13, और अगर आप याद कर लेते 3 में 13 तभी आपका काम बन जाएगा। तो ये चीज़ें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए याद ही कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ठंडी में भी गर्मी लगने लगता है, ठीक है। वहाँ पर मालूम भी नहीं चलता है कब टाइम खत्म हो गया, कब टाइम बचा हुआ है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर रहता नहीं है, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे, 1 में तो 1 ही होता है, 2 में 5 होता है, 2 में कैसे 5 होता है देख लीजिए। अभी यही वाला था, यही आकृति था, देखिए 1 2 1 2 है। तभी देख लीजिए इस केस को पढ़े हम लोग। एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा तो 4 का बनाएगा, और एक बड़ा वाला कितना 5। तो देखिए 2 में कितना हुआ 5, और 2 में 5 याद ही है, 1 में 1 याद ही है, 3 में 13 याद करना है, 4 में 27 याद करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नहीं, कभी कभी पूछ सकता है 5 में 48, 6 में 78। तो आप क्या करेंगे, नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में चीज़ों को रख लीजिएगा। एग्जाम से पहले अपने नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है, स्कैन कर लीजिएगा, सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। आप जैसे ही देखेंगे तैसे ही दिमाग में डेटा फिट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े होंगे। तो जब पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे आकृतियों में वर्ग निकालना। प्रश्न कहता है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो वर्ग की परिभाषा समझ लीजिए। वर्ग की परिभाषा कहता है कि चारों भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं उसकी बराबर होनी चाहिए। वर्ग की परिभाषा होता है चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये होता है। और आयत में कहता है आमने सामने की भुजा जो है, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की। तो आप बात को समझिएगा, आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो वर्ग में
आ जाएगी। जैसे आमने सामने की भुजा बराबर, तो वर्ग का जो फार्मूला है, अगर हम इसमें कहें आमने और सामने बराबर होती है, इसका मतलब ये है हर वर्ग आयत बन सकता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक है, जहाँ इसकी जरूरत होगी वहाँ इसको बताएंगे हम। पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ग है और इसमें पूछा था कुल कितनी आकृतियां है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो नॉर्मली गिनिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना 5। तो इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 5 हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस बेस को आप समझ लेंगे तो आप देखिए प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो ये वाली चिप्स ये हटा लीजिए, समझिए आपको दिख ही नहीं रहा है। तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना 5 हो जाए। अगर इसके लिए 5 हो गया तो यहाँ पे आप देखिए बड़े वाले को समझिए नहीं दिख रहा है, तो बड़ा वाला अगर नहीं दिख रहा तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना 5, यानी इसके लिए भी 5 होता है और इसके लिए भी 5 होगा। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, तो 15 है। ठीक है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो 15 है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर पूछता है इस आकृति में दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ये वाली आकृति में, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, दोनों साइड से पहले ये देख लीजिएगा कि इसके जो खाने हैं बराबर है कि नहीं है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर से भी देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बराबर मान है। अगर बराबर मान है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस 1 का वर्ग कर लीजिए, इस 1 का वर्ग कीजिए तो 1 आएगा, इस वर्ग का 1 कीजिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस वर्ग का इसे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो 30 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चीजों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, इस आकृति में थोड़ा कुछ और देख लीजिए। अगर इस प्रश्न में अभी वर्ग पूछा है तो वर्ग कितना आया है, 5 आया है। अगर इस आकृति में पूछे कि आयत बताइए, इस आकृति में कुल कितनी आयत है, देखिए जो वर्ग आया है ना इसको हम लेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं वर्ग जो है आयत बन जाएगा पर आयत वर्ग नहीं बनेगा। तो देखिए जब आयत पूछेगा तो वर्ग आयत बन जाएगा। तो वर्ग कितना है 5 है, तो वो तो ले लेंगे 5 हम। अब आयत के लिए और देखेंगे कि आयत की जो फार्मूला होता है वही कहता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ देखिए एक आयत ये हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा, 2 हो गया, और इसको लेके जब आधा देखेंगे आप तभी 2 आयत मिलेंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दी गई आकृति में कुल कितने आयत है, तो आयत कितने हैं 9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आयत निकालने का जो तरीका होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिएगा, वर्ग भूल जाइए। प्रश्न अगर ये पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितने आयत है, तो आप क्या करेंगे, देखिए नंबरिंग लेंगे 1 और 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर से भी लेंगे 1 और 2, इसको भी जोड़ ले हम तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इस 3 में 3 का जब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा कितना 9। तो देखिए यहाँ पर भी 9 आया था। आयत निकालने के लिए आप यही करेंगे। देखिए यहाँ पे आयत की आकृति है एक, इसी को सॉल्व करके दिखा देते हैं पहले हम। देखिए ध्यान से, 1 है, 2 है, 3 है, जोड़ लीजिए 3 3 6, दिख रहा है, दिख रहा है, 1 2 3 3 3 6, ये हो गया। अच्छा, अब इधर से लिख लीजिए, इधर से देख लीजिए 1 है 2 है, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 3, और 6 और 3 का गुणा करा दिए तो आंसर कितना आएगा 18। तो दी गई आकृति में कुल कितने आयत है, आयत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ग नहीं, आयत कितनी आयत है, तो 18 आयत है। तो आयत वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप नंबर को लीजिए जोड़ लीजिए एक साइड से, यानी जो है लंबाई के हिसाब से लीजिए जोड़ लीजिए, फिर चौड़ाई के हिसाब से लीजिए जोड़ लीजिए, और जोड़ के दोनों का जो है गुणा करा दीजिए, जो गुणनफल आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आयत वाला भी सॉल्व हो गया, ये वर्ग वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए अगर इस तरह से आकृति दी जाए और देकर आपसे पूछे कि वर्ग बताइए, ठीक है, इस तरह की आकृति देकर आपसे पूछे वर्ग बताइए, तो आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी काउंट करके देखिए कि जो इसके जो है दोनों साइड से मान बराबर हो रहे कि नहीं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ गया, 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब मान बराबर नहीं हो रहा, अब कंफ्यूजन की स्थिति, यहाँ तो बराबर था 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से मान बराबर था, हमने बना लिया। कैसे बना लिया, वर्ग करके बना लिया, नंबरों को वर्ग किया, जोड़ लिया, हमारा आंसर हो गया था। लेकिन इस केस में क्या है, एक खाने ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर एक खाने ज्यादा आ रहे हैं तो उस खाने को जो है आप हटा दीजिए। समझिए भी खाना नहीं दिख रहा है, इस खाना नहीं दिख रहा है, तो अब देखिए 1 2 3 4, अब कितना हो गया 4। ठीक है, इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 4, यानी मान बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर मान बराबर है दोनों साइडों से, अगर जो है नंबर जो है खाने के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, वही वाला केस करेंगे जो यहाँ पे लिए थे, 1 2
3 4, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 9 25 और 25 4 29 30, कितना आ जाएगा 30। तो अभी इसका आंसर कितना आ गया 30 आया, लेकिन फाइनल आंसर 30 नहीं है, एक खाने छोड़े हम लोग। इस खाने के लिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ वर्ग नहीं कराना, सीधे जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9 1 10, तो जोड़ने पे कितना आया 10। इस 10 और 30 को जब जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 40। तो पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितनी वर्ग है, तो 40 वर्ग है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज प्रश्न जो है आपके लिए होगा कमेंट बॉक्स में, ये 5 प्रश्न है, आप इसका आंसर बता दीजिएगा। हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारा पढ़ाया हुआ चीजें काम आ रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, खुद को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में कुल कितना त्रिभुज है। दूसरा ये है, दी गई आकृति में कुल कितना त्रिभुज है। और तीसरा ये है, दी गई आकृति में कुल कितना त्रिभुज है। चौथा है, दी गई आकृति में कितना वर्ग है। पांचवा है, दी गई आकृति में कुल कितना आयत है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।